छात्रवृत्ति योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं किस तरह से गवर्नर हाउस पहुंचा है एनएसयूआई के बैनर तले, क्योंकि छात्रवृत्ति की राशि ओबीसी को लगातार नहीं मिल रही है और इसी को लेकर जो है सो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से छात्रवृत्ति को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष के लोग राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है सो एनएसयूआई के लोग जो है सो केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो उन्होंने राशि नहीं दी है, इसको लेकर जो है सो ये विरोध प्रदर्शन हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है किसी वर्ग को नहीं छोड़ा इसने। कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने डसा नहीं। अब बताइए, हमारे बच्चों को आर्थिक मार आप दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, ये अभियान चलाया, आज तक मिलता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है अब छात्रवृत्ति आपने बंद कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसे हैं, उनके बाल बच्चों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो हमारे युवा हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे। वो मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप कमज़ोर हैं, कमाते हैं, बाल बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए जब पैसा का स्रोत था, कांग्रेस ने स्कॉलरशिप दिया था, उसको भाजपा ने बंद कर दिया। आज आक्रोश है, देखिए तमाम युवाओं में आक्रोश है, हमारे बच्चों में आक्रोश है, तमाम एक एक कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं में आक्रोश है कि ओबीसी का स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया, आदिवासियों का स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया, दलितों का स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया, मुसलमानों का आपने साजिश के तहत स्कॉलरशिप बंद कर दिया। तो आक्रोश तो है। जब देखिए इस तादाद में हमारे एनएसयूआई के छात्र छात्र आए हैं, तो एक तो हम लोग प्रदर्शन किए, महामहिम को हम लोगों ने आवेदन दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि आप भारत सरकार को बताइए कि इस तरह से जुर्म नहीं करे। ठीक है, सभी वर्ग को तो आप बर्बाद करिए दिए, किसान को मरवा ही दिए, मुसलमानों को तो मरवा ही दिए, आदिवासियों को मणिपुर में मरवा ही दिए, दलित को उत्तर प्रदेश में मरवा ही दिए, और अब मनरेगा मजदूरों का भी आपने मरवा दिया। तो कम से कम हमारे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, हमारे भविष्य हैं हमारे बच्चे, इसको छोड़ दीजिए। हमने कहा ये तो अभी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और आंदोलन का आगाह हम लोग कर दिए। हम लोग दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाएंगे, हमारे बच्चों का जो मांग है उसको हम लोग पूरा करा कर रहेंगे। सरकार की तरफ से कुछ फंड रिलीज कराने के, जो बच्चा का पढ़ाई छूटने की कगार पे। देखिए बैकअप तो हम लोग हैं ही ना, हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। राज्य सरकार के पास जो भी स्रोत होगा हम लोग अपना पैसा काट कर भी अपने बच्चों को देंगे। लेकिन ये बात नहीं है, बात ये है कि आपने हमारा पैसा क्यों बंद कर दिया, हर विभाग में आपने बंद कर दिया। हमारे पीडीएस दुकान का भाई मतलब पैसा बंद कर दिया, हमारे जितने पीडीएस डीलर हैं उनका कमीशन आपने बंद कर दिया, हेल्थ का पैसा आपने रोक दिया, आपदा का पैसा आप कम कर दिए। तो हर क्षेत्र में आप पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आपकी यह सरकार यहाँ नहीं है। लेकिन हर सौतेला व्यवहार का बदला समय आने पर लिया जाएगा। धन्यवाद। केंद्र सरकार हमारे झारखंड के ओबीसी छात्रों का जो पोस्ट मैट्रिक बकाया राशि उनका है 894.70 लाख, ये जो है मात्र 1,110 करोड़, मात्र 110 करोड़ राशि दी है अभी तक, जिसमें 894.75 लाख था। और प्री मैट्रिक का 3 सत्र का 179.93 लाख, जिसमें मात्र 22 करोड़ रुपया दिया है। तो इस तरह केंद्र सरकार जो हमारे झारखंड के छात्रों के छात्रवृत्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है और सौतेला व्यवहार करके अपना केंद्र का अंश नहीं दे रही है, जिस कारण इनको पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के इस एनएसयूआई जो हमारे सड़क पर आए, महात्मा बापू के वाटिका से पैदल चल करके राजभवन तक आए, एक संदेश देने का काम किया है कि यदि हमारा बकाया राशि शीघ्र देने का केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। और छात्रों की शक्ति आपने जेपी आंदोलन में देखा होगा, हमारा एनएसयूआई जिस तरह सड़कों पर अपने झंडा पताका लेकर, अपने मांग को लेकर राजभवन के सामने ये देने का काम किया है। आज हमारे प्रतिनिधि राज्यपाल महोदय को इन मांगों को लेकर यहाँ पर और सारी कुछ मांगे हैं, जैसे यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, शैक्षणिक कैलेंडर होना चाहिए,
या हर तरह का जो सुविधा है छात्रों के हित में, वह हमारे राज्यपाल के द्वारा उनका नियुक्ति, जो कुलाधिपति होते हैं उनके द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्ति होनी चाहिए सभी पदों पर हमारा। इसलिए ये 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारा मेमोरेंडम देने के लिए विनय उरांव जी गए हुए हैं और ये लड़ाई की शुरुआत है। हम लोग देखते हैं यदि वे लोग नहीं देंगे, हम लोग पार्लियामेंट में भी इस क्वेश्चन को रखने का काम करेंगे अपने सांसद के माध्यम से, और नहीं तो आगे जबरदस्त हम लोग ये लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। आपको जो शेयर बनता है, केंद्रांश जो केंद्र का हिस्सा बनता है, वो तो दे दे, बाकी राज्य सरकार करेगी। आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे चुके? और राज्य सरकार अपना शेयर को इसलिए रिलीज नहीं कर सकती है क्योंकि ट्रेजरी रूल है, बगैर बिना केंद्र सरकार का आए बिना आप राज्य सरकार का पैसा को आप ट्रेजरी से निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये सब तमाम चीजें, आप जो टेक्निकल मामला बता रहे हैं, आप भेजो तो सही पैसा और उसको आप भेजिए, लेकिन आप कभी उपयोगिता पर, छात्रवृत्ति में कोई उपयोगिता मांगा जाता है, ऐसा नहीं होता है। और इससे राज्य में जो छात्र छात्राओं के जो साथ जो सौतला व्यवहार कर रही है भारत सरकार, ना केवल इसी इश्यू में, आप देख लीजिए अन्य इश्यू में भी कॉलेज कई तरह के छात्र छात्राओं के साथ में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के भी लगातार NSUI हमारे जो यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व के ये देखरेख में इस लड़ाई को आगे करेंगे। आज 2022 के साथ छात्रवृत्ति नहीं मिला है और ये लोग बयान भी देते हैं। ये लोग, अरे भाई आपको इतनी चिंता है तो आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जा करके धर्मेंद्र प्रधान से आप वहाँ पर बात कर, OBC छात्र छात्राओं का आपका पैसा पूरा रुका हुआ है और आप OBC की बात करते हैं, क्यों रोके हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। आप अपना शेयर देना, शेयर देने के बाद में टेक्निकल के साथ क्या करेगा, राज्य सरकार खुद उसके लिए जिम्मेवार होगा। आप अपना शेयर तो भेजे, इसी के लिए लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे छात्र संगठन NSUI के द्वारा राज्य के अलग अलग जिला से हमारे छात्रवृत्ति से परेशान वंचित आज विद्यार्थी, आज हम लोग बापू वाटिका मोराबादी से राजभवन तक घेराव करके हम लोग केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं। हम लोग का केंद्र सरकार से कुछ बैर नहीं है, विद्यार्थी हम हैं, हम पढ़ने लिखने वाले और अपना एक शिक्षित होने वाले विद्यार्थी हैं, देश के भविष्य हैं। हम लोग केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ जो आपका 3 साल से हम लोग को पैसा जो रोकने काम किए हैं, 3 सत्र से 23 से 24 सत्र में आपने 271 करोड़ की डिमांड सिर्फ OBC विद्यार्थियों का जब हम लोग का था तो आपने मात्र 77 करोड़ दिए हैं। उसी तरह से 24 से 25 के सत्र में 254 करोड़ की डिमांड पे आपने मात्र 33 करोड़ दिए हैं। उसी तरह से 25-26 के सत्र में 371 करोड़ की मांग में आप मात्र 13 करोड़ दिए हैं। तो ये जो जिस तरह से आपने 3 साल लगातार विद्यार्थियों के पैसा को, छात्रों का अधिकार को, संवैधानिक जो उनका एक अधिकार है उसको काट काट के देने काम कर रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि 90% OBC छात्रवृत्ति, OBC विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति उसको नहीं मिल रही है और आज विद्यार्थी अपने पढ़ाई से वंचित होकर के आप देख सकते हैं कि तमाम अन्य जिला, विभिन्न जिला में जहाँ से सब परेशान होकर के रोड में उतरने काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग केंद्र सरकार से एक ही मांग करते हैं, यथाशीघ्र अपना जो पैसा है हम लोग का बकाया उसको आप देने का काम करें, नहीं तो ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं कि हमारे के लिए कोई रोक नहीं है। हम आपके घर में छाती में चढ़ के अपना पैसा लेने का काम करेंगे। आप अपना पैसा जितना हो सके ईमानदार से दे दे। विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने जानता है, देश का भविष्य है, वरना अगर अपने आप में आ गया तो सत्ता से उतारने काम करेगी। क्या कहना है? छात्रवृत्ति हम लोग को देना होगा। केंद्र सरकार जिस तरह से झारखंड के छात्रों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया है, उसके OBC फंड वो 969 करोड़ अभी तक नहीं दी है। विगत 3 सालों से यही रवैया रहा है कि सरकार का छात्रों का भविष्य अंधकार में गया, उनके सपनों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और इसी को लेकर जो है सो छात्रों का उबाल जो है सो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और NSUI के बैनर तले जो है सो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और इसका खुद नेतृत्व जो है सो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश करे, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है सो बंधु तिर्की है और सभी को जो है सो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है सो आंदोलन जो है सो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ लोग पहुंचे हैं और आंदोलन करे। कुमार राजा है, सब कोई
जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का सपोर्ट करे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से राशि नहीं दिया जा रहा है और उसको लेकर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, क्योंकि लगातार जो पढ़ाई है वो काफी महंगा हो चुका है और उस पढ़ाई को पूरा करना एक ओबीसी छात्र के लिए काफी कठिन है। और इसी को लेकर जो है सो लगातार ये आंदोलन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन और उग्र होगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए ये चुनौती भरा होगा। आपको बता दें कि लगातार चूंकि विपक्ष के लोग भी प्रदर्शन कर चुके इस मामले को लेकर और वहां पर उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार जो है तो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव जग, कोयलांचल संवाद, रांची।